हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एमजे नर्सिंग क्लासेस में। जैसे कि हमारी प्रीवियस क्लास चल रही थी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, और उसमें से हमने बहुत सारे कुछ टॉपिक क्लियर कर लिए थे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ कम्युनिकेशन। और स्टूडेंट्स, ये आपको वीडियो, ये लेक्चर, ये CHN का लेक्चर, ये आपको UPCHO और RRB में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि UPCHO में खासकर CHN का ही पूछा जाता है। UPCHO में खासकर CHN का ही पूछा जाता है। और जो हमारा RRB का था, वो हमने प्रीवियस क्लास से जितने हमारे पेपर थे 2015 के एंड 2019 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं। हमारे पास टोटल वीडियो पड़ी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन अबाउट द इन्वायरमेंटल हाइजीन टू द कम्युनिटी पीपल इन एन एक्सप्लेन। कि मतलब कम्युनिटी पीपल को इन्वायरमेंट हाइजीन के बारे में एजुकेट करना हमको। सोशल कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन या फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन। अभी स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन कैसा होता है, ये एक प्रकार का इंस्ट्रक्शनल अप्रोच होता है, किसको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और ये कम्युनिकेटर और ऑडियंस के बीच में होता है। जैसे कम्युनिकेटर ये और ऑडियंस के बीच में होता है, दो के बीच में होता है, जिसे स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। देन हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन। कि टू वे कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है। लेक्चर, पीनियल डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन या सिंपनिज्म। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो लेक्चर होता है वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, कि एक टीचर हुए देन स्टूडेंट्स, ये इनके बीच में टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, सिर्फ ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, जो टीचर जो लेक्चर देता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉरवर्ड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। विजुअल टू वे, ऑडियो विजुअल टू वे, विजुअल वन वे या ऑडियो विजुअल वन वे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑडियो विजुअल टू वे। जो हमारा कॉन्फ्रेंसिंग होता है, जैसे वीडियो मतलब मीटिंग में कॉन्फ्रेंस होते हैं, या कई सारे नेताएं बैठे हैं वहाँ कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, तो उसमें टू टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, ऑडियो और विजुअल दोनों होते हैं। जैसे टीवी में ऑडियो विजुअल दोनों चलते हैं, और टू वे कम्युनिकेशन होता है। देन हमारा अगला प्रश्न है, विच इज द एक्सप्लेन ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। ग्रुप डिस्कशन, क्लास लेक्चर, वर्कशॉप या टेलीविजन लीजन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लास लेक्चर। क्लास लेक्चर क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें टीचर पढ़ाती रहती है और स्टूडेंट ओनली सिर्फ सुनते हैं और पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेनफुलनेस ऑर्डर ऑफ सिस्टमाइजेशन आर एसोसिएटेड विथ टू वे कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन या सीरियल कम्युनिकेशन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वन वे कम्युनिकेशन। देन हमारा अगला प्रश्न है, मेटा कम्युनिकेशन वाज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन ऑफ द अबव या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन बोथ वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये एक रिटर्न होता है जो हम लिखित में देते हैं। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें वॉइस हो गया, टोन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, पोस्चर हो गया, और ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मेटा कम्युनिकेशन बोला जाता है। देन हमारा अगला प्रश्न है, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्सन ऑफ द सेम हायरार्किकल लेवल, दिस हेल्प इन improving understanding between equal is known as what type of communication। मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है हमसे, कि सेम हिरार्चिकल लेवल के व्यक्ति के बीच में जो इन्फॉर्मेशन या फ्लो होने, जो सामान दोनों लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग या इम्प्रूव करता है, उसको हेल्प करता है, तो कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है। ओरल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। देन हमारा अगला प्रश्न है, व्हेन एएनएस ऑफ वन यूनिट
communicate discussion regarding training of nursing personnel with ANS and another unit explain। मतलब जब एक यूनिट की ANS किसी अन्य यूनिट की ANS से नर्सिंग कर्मचारी की प्रशिक्षण के संबंध में निर्णय लेती है तो कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है। मतलब दो ANS हैं, वो दोनों अपने स्टाफ के बीच में ही ट्रेनिंग करवाना चाहती हैं तो कौन सा कम्युनिकेशन है वो। वर्टिकल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। देन हमारा अगला प्रश्न है हेल्थ एजुकेशन व्हाई अ नर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन बी ट्रांसमिटेड। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन। इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये एक पब्लिक कम्युनिकेशन होता है। तो पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है, वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन उनको बोला जाता है कि कई लोगों के बीच की बातें उसको फेस टू फेस कम्युनिकेशन बोला जाता है। एंड हमारा अगला प्रश्न है लाइन ऑफ अथॉरिटी इज फॉलोड अंडर सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन या थेरापेटिक कम्युनिकेशन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करता है। ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के एक निर्धारण होते हैं, जो ऑफिशियल लोग होते हैं, ये उनके लिए कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी पॉपुलर एंड इज रीच्ड इन रिमोट एरिया। वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन या टेली कम्युनिकेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये एक टेली कम्युनिकेशन होता है। जो एक पॉपुलर पर्सन होते हैं, रिच पर्सन होते हैं, उनके बीच की बातें होती हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है विच इज द फर्स्ट ग्रोइंग कंप्यूटर बिकॉज कम्युनिकेशन मीडिया ऑल ओवर इन वर्ल्ड। मेल, टेलीविज़न, कंप्यूटराइज या रेडियो। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेल। जो फर्स्ट कंप्यूटर बना था उसमें जो कम्युनिकेशन हुआ था वो मेल के माध्यम से हुआ था। और ये पूछा गया था हमसे एम्स रायपुर में, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार। देन हमारा अगला प्रश्न है ट्रांसलेटिंग मैसेज इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल सिंबल टू कम्युनिकेशन टू रिसीवर। एनकोडिंग, डिकोडिंग, रिकॉर्डिंग या प्रीकोडिंग। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये होता है एनकोडिंग कम्युनिकेशन। एनकोडिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, जो कम्युनिकेशन के लिए सेंडर द्वारा मैसेज की इंफॉर्मेशन को वर्बल या नॉन वर्बल सिंबल कोड से रूप में ट्रांसलेट करना, उसको एनकोडिंग कम्युनिकेशन बोला जाता है। देन हमारा अगला प्रश्न है इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू एनकोडिंग स्पीक टू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, इंटरप्रेट अ कोड, ट्रांसलेटेड आइडियाज इनटू द कोड या ब्रेक ऑफ पाथवे बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर टू मैसेज। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसलेट आइडियाज इनटू द कोड। जो ट्रांसलेट आइडिया होता है वो कोड के अकॉर्डिंग बोला जाता है। देन हमारा अगला प्रश्न है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द प्रोसेस बाई विच द रिसीवर डिसिपेयर। ये जो कम्युनिकेशन होता है, जो कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश को अर्थ निकालता है। मतलब हमने कोई भी मैसेज भेजा, उसके द्वारा सामने वाला पर्सन उसका अर्थ निकालेगा। डिकोडिंग कम्युनिकेशन, एनकोडिंग कम्युनिकेशन, फीडबैक या मैसेज। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये एक अनकोडिंग कम्युनिकेशन होती है। ये एक प्रोसेस होती है जो प्रोसेस रिसीव करता है, या जब हमने मैसेज भेजा सामने वाला पर्सन से रिसीव करेगा तो वो कोड, जो मैसेज होता है उस कोड का, वो इन्फॉर्मेशन को
अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में ट्रांसलेट करके बताएगा। देन हमारा अगला प्रश्न है, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस विच इज आल्सो नोन एज डिकोडिंग, चैनल, सेंडर, मैसेज या रिसीवर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये एक रिसीवर होता है जो एनकोडिंग डिकोडिंग कम्युनिकेशन जो होता है कि रिसीविंग में होता है। जो हमने सेंड किया, अब वो सेंड करने के बाद जो रिसीव करेगा उस रिसीवर के पास वो उस कोड को ट्रांसलेट करेगा। देन हमारा अगला प्रश्न है, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस अ रिसीवर अ मैसेज पाथवे, द पर्सन हु एनकोडिंग एन आइडियाज मैसेज इन्फॉर्म या द पर्सन हु डिकोडिंग मैसेज। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द पर्सन हु इज डिकोडिंग। देन हमारा अगला प्रश्न है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूडेड ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें से सब है एक को छोड़ के। और स्टूडेंट्स मेन चीज़ जो एक्सेप्ट होता है, कई एग्जामों में एक्सेप्ट हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और हम क्वेश्चन वहाँ गलत करके आ जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन है फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, वोकैबुलरी या पोस्चर ऑफ गिल्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या होता है, इसमें रिटन, लिखित या मौखिक दोनों इसमें शामिल है। देन हमारा अगला प्रश्न है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व रेस्टिंग योर सेल्फ, चूजिंग वर्ड केयरफुली एंड प्रिसेंडिंग टर्म या स्किल्स नीडेड फॉर rapport building and decision making and convey one feeling through the body। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कन्वे वन ऑफ द फीलिंग थ्रू द बॉडी। और ये हमारा लास्ट एग्जाम में पूछा गया था, एम्स भटिंडा में पूछा गया जा चुका क्वेश्चन ये। देन हमारा अगला प्रश्न है, आई कॉन्टेक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल कम्युनिकेशन, लेक्चर कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल एंड वर्बल। तो हमारा करेक्ट आंसर ये कौन सा कम्युनिकेशन है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आई कॉन्टेक्ट बात करके। देन हमारा अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इसका वर्बल कम्युनिकेशन कंपोनेंट नहीं है, फिजिकल अप्रोच एंड ड्रेस, टच, फेशियल एक्सप्रेशन या लैंग्वेज। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो लैंग्वेज होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा नहीं होता है। देन हमारा अगला प्रश्न है, विच इज नॉट अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन अ मेड ऑफ कम्युनिकेशन, टोन एंड पिच ऑफ वॉइस, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन या टच। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टोन एंड पिच ऑफ द वॉइस। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच आर वेरी यूजफुल इन नर्सिंग प्रोफेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बोथ या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये दोनों हमको काफ़ी जो अपने नर्सिंग प्रोफेशन में काफ़ी काम में आते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, द मास मीडिया फॉर disseminating information to public includes check in talk, film चार्ट, पोस्टर, ब्लैक बोर्ड या फ्लिप चार्ट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। इसमें फिल्म, चार्ट एंड पोस्टर, ये तीनों चीज़ इसमें मास मीडिया में इंक्लूडेड रहती है। देन हमारा अगला प्रश्न है, पर्सनल बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू नॉट इंक्लूडेड लैंग्वेज, इम्पेटेंस, रूमर्स या एज। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूमर्स। देन ये रूमर्स से क्या तात्पर्य है, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी या पीसेस ऑफ न्यूज होती है जो हमको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा बताई जाती है और ये तेज़ी से फैलती है। जैसे कि हम अपन टीवी में देखते जो न्यूज़ देखते हैं
है ना। वो न्यूज़ में ही जैसे एक एंकर जो है वो अपने न्यूज़ बताता है और अपन टीवी के सामने बैठ कर देखते हो तो काफ़ी जगह ये काफ़ी लोग देखते हैं इसको, वो एक रेमस होता है। देन हमारा अगला प्रश्न है फिजियोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन इन डिफिकल्ट इन हेयरिंग, इमोशनल डिस्टर्बेंस, नॉइजी इन्वायरमेंट या लेवल ऑफ नॉलेज। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिफिकल्टी इन हेयरिंग। देन हमारा अगला प्रश्न है अ कल्चर बैरियर फॉर कम्युनिकेशन इज इमोशनल डिस्टर्बेंस, कंजेशन, हेयरिंग डिफिकल्टीज या सोशल क्लास डिफरेंसेस। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोशल क्लास डिफरेंसेस। देन हमारा अगला प्रश्न है द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट, अप्रोच लैंग्वेज, नॉइजी यूज ऑफ सिंपल टर्म या री इंफॉर्मेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी, री इंफॉर्मेंट। देन हमारा अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इज रिलेटेड टू पुअर प्रोग्नोसिएशन ऑफ टीचर्स, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, फिजिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर या सेमेटिक बैरियर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेमेंटिक बैरियर। अब सेमेंटिक बैरियर क्या होता है, ये एक जो सेमेंटिक मीन्स क्या होता है, स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ वर्ड। ये जो स्टूडेंट्स जो है वो मीनिंग ऑफ वर्ड समझते कि नहीं समझते हैं। और ये कम्युनिकेशन क्या होता है, यूज ऑफ सिंबल ऑफ वर्ड डिफरेंस मीनिंग, जैसे क्या बोलते हैं पुअर प्रोग्नोसिस ऑफ द टीचर या सेंडर एंड रिसीवर के बीच मिस अंडरस्टैंडिंग क्या सेमेंटिक बैरियर कहलाता है, कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो समझ में ना आए। देन हमारा अगला प्रश्न है द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस इंक्लूडेड यूज लैंग्वेज दैट आर इजिली अंडरस्टैंड, करेक्ट, डू नॉट रिपीट फेस, डू नॉट यूज इनडायरेक्ट मेड ऑफ कम्युनिकेशन या इनकरेज फीडबैक, करेक्ट। हाँ, ये है कि अगर कोई स्टूडेंट्स कुछ पूछे तो उसको रिपीट कर देना चाहिए। इसमें क्या लिखा है, डू नॉट रिपीट फेस, गलत है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों करेक्ट है। देन स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। तब तक वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और हमको जो फीडबैक है वो प्लीज़ फीडबैक हमको दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।